आज है मंजिल। हमारा टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद किसान। किसी भी इंटरव्यू का ये कमाल होता है कि वो एक कंट्रोवर्सी जो है वो छेड़ दे। और ये जो अभी रिसेंट इंटरव्यू हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसने एक नहीं कई कंट्रोवर्सीज जो हैं वो छेड़ दी हैं। तो उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू है जिसने किया है और जिस इदारे ने किया है। हर चीज़ में उनके अंदर एक कंट्रोवर्सी आई है। ये भी पता चला है कि जनाब उन्होंने पूरा नहीं चलाया, अब उसके ऊपर भी परसू किया जा रहा है। मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये मिसमैनेज्ड इंटरव्यू था। जिसने भी करवाया चाहे वो गिल साहब हैं या कोई भी हैं, सही तरह नहीं करवाया गया, इसको मैनेज नहीं सही तरह किया गया। और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनको ज़रा ये सोचना चाहिए था कि एक तो ये है कि जो लाइन ऑफ क्वेश्चन है वो ज़रा देखी जानी चाहिए थी, और दूसरी बात ये है कि टाइमिंग का भी इशू था। ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी, लेकिन जो जो चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं वो भी इम्पोर्टेंट हुई हैं। एक तो बात जो उसमें हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने जो बात की है, आपको पता है ख़वातीन के हवाले से, वो भी एक कंट्रोवर्सी बन गई है। फिर न्यूक्स की जो बात उन्होंने की है कि हम डीन्यूक्लियराइज कर देंगे अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है, और ये बहुत बड़ा अगर है, बिग इफ। और साथ साथ ये है कि जो जो एब्सोल्युटली नॉट वाला किस्सा था, उस पर तो हमने प्रोग्राम भी किया था और आपको बताया था कि ये एक पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है। ये किस तरह हुआ है सारा सिलसिला और इसको कैसे लिया जा रहा है, इसका जरा तजिया करेंगे। आज हमारा रेगुलर शो डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ होगा और उसमें हम बात करेंगे इस हवाले से। बात करते हैं डॉक्टर शाहिद से, चलते हैं यूके। और डॉक्टर शाहिद अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी सलाम। बड़ी सैरें शहरें आप करके आए हैं, मुझे पता है आप अजरबैजान से होके वापस आए हैं। उसका हम अलहदा से एक शो करेंगे इंशाल्लाह नाजरीन के साथ, उसके आपके जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं नाजरीन। मुझे डॉक्टर शाहिद ने बताया कि वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त इनका दौरा हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम जरा अलहदा से बात करेंगे। लेकिन आज हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जरा थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो डॉक्टर शाहिद, ये क्या हुआ क्या है इंटरव्यू के बारे में, मुख्तलिफ जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई हैं, तो स्टार्ट विद मेरा ख्याल है कि यही जरा देख लेते हैं कि इसको हैंडल कैसे किया गया है और किस तरीके से सेंसर एचबीओ ने किया है, क्यों किया है। देखिए असल बात यह है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो एक चीज ये थी, दूसरी चीज ये थी कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। तो मीडिया के सामने जो है ना, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ जाता। मीडिया को आपने गाइडलाइंस देनी होती है। जो हमारा G8 या G20 इन समिट्स में या यहाँ पे नंबर 10 वगैरह में जब हम जाते हैं तो अ, हमारे से वो पहले पूछते हैं, हम अपने इंट्रोडक्शन कराते हैं कि हमने सवाल करना है। और ये जो उनके जो रेगुलर चैनल्स हैं, BBC, ITN और इस तरह के, और यहाँ पे जो रेगुलर मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उनके रिपोर्टरों को तो पहले ही सवाल लिख के दिया होता है कि तुमने ये सवाल करना। तो वो सारा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जी बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक हद तक होता है, लेकिन जहाँ पे स्टेट पॉलिसी होती है वहां पे वो उसको बड़ा स्ट्रक्चर्ड रखते हैं। तो इन्होंने जो किया पाकिस्तान में, ये तो इमरान खान का क्रेडिट है, उनका टैलेंट जाना चाहिए कि उन्होंने चीज़ों को कैसे हैंडल किया और उन्होंने उसको कैसे, अगर उसकी जगह पे जरदारी बैठा होता या नवाज शरीफ बैठा होता तो ये तो बिल्कुल पी बोल जानी थी इनकी, ये तो दे ही नहीं सकते थे उसको जवाब। लेकिन फिर भी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है हाई लेवल के, इस लेवल के इंटरव्यूज का, ये कोई सेलिब्रिटी इंटरव्यू तो नहीं था, ये एक स्टेट के गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू था। तो इनको तो वो वीडियो बाहर ही नहीं जाने देनी चाहिए थी जब तक ये उसके अंदर से अपनी उसको एडिट ना कर लेते, वहीं पे बैठा के उनको कि जी तुम इधर ही करो एडिट। और ये अब इतना लंबा 86 मिनट का इंटरव्यू देना जो है ना, वो तो वो ऐसे लगता है जैसे किसी का कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा हो। और आप उसके साथ सवाल तय करते हैं, चार पांच किन टॉपिक्स पे बात होगी,
बाकी आप फॉलो अप पे रख लेते हैं, बाद में कभी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और उसी पे स्टिक करते हैं आप उसके। और दूसरी बात डॉक्टर यानी शायद मेरा ये जो है कि जो जो इंटरव्यूज इस तरह के होते हैं, जो हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज होते हैं, उनका तो ड्यूरेशन जो है वो 25 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है जिसने भी ये तय किया है, चाहे वो सुभाष गिल है या जो भी है, एक तो इनको मुझे समझ नहीं आती कि जो बंदा जहाँ पे बिलोंग नहीं करता उसको वहां पे रखा हुआ और हर चीज जो है देखिए, वो दे देते हैं फला अगर बंदे को। उसको मैंने बात की ना, ओवर कॉन्फिडेंस, अंग्रेजी बोलना तो कोई, या अमेरिका में रहना तो कोई एक्सपर्टीज नहीं। अमेरिका में तो बहुत प्लम्बर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, सारी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन मीडिया एक स्पेशलिस्ट एरिया है, उसके लिए स्पेशलिस्ट लोगों को डील करना चाहिए था। उसको सवाल लिख के देने चाहिए थे कि ये सवाल तुमने करने हैं, उससे लेने चाहिए थे सवाल कि भाई तुमने कौन से सवाल करने हैं, इस सवाल के अलावा हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, ये जो हमारी ब्रास, ये जो ओवरसीज के कुछ लोग गए हुए हैं यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। ये ओवर बिल्कुल समझते हैं कॉन्फिडेंट के जैसे कोई अलावा, ओवर पाकिस्तान को। कॉन्फिडेंट, देखो डॉक्टर साहब, ओवर कॉन्फिडेंट के अलावा जो है ना, ये नॉन प्रोफेशनल्स हैं, यानी इनको पता ही नहीं है जिस फील्ड का, उसमें इनको डाला हुआ है। देखें, बात यह है कि जब इन्होंने, जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो पहले आप उसकी पूछते हैं रिपोर्टर कौन होगा, उसका इंटरव्यू का एंकर कौन है, उसका प्रोफाइल आपको पता करना होता है, उसकी आपको बैकग्राउंड चेक देखनी होती है। तो ये जब जब इस तरह के सिक्योरिटी चेक्स नहीं करेंगे ये पहले से, कि ये अगर इंटरव्यू के दौरान में, वो कोई लाइव इंटरव्यू थोड़ी था, वो तो रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, तो अगर वो लाइन से हटा तो आपको उसको रोक देना चाहिए था उसी वक्त। अब आपने वजीर आजम को उसके सामने लाके बिठा दिया, तो जिन्होंने लाके बिठाया ये तो उनका कसूर है ना, और जिसने हैंडल किया ये उसकी खूबी है कि उसने उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर लिया। अब HBO जो है वो इतना बड़ा, बहुत बड़ा कोई चैनल भी नहीं है, उसको जिन्होंने भेजा, उसको उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट दे के भेजी ताकि बिकॉज दे वांट टू रीड द माइंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर व्हाट ही इज थिंकिंग, कि उसकी क्या सोच है इस चीज के बारे में, वो क्या एंगल लेता है। अब एक मुल्क जो है, हम उसको टच करेंगे लेटर ऑन में, कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान से हार के जा रहा है, 20 साल के बाद 2 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे भी खर्च कर दिए हैं। तो अगर पाकिस्तान में उसको एक अड्डा मिल जाएगा तो उससे वो कौन सा तीर चला लेंगे जी। ठीक है जी। और वो जो वॉशिंगटन इंटेलिजेंस पोस्ट पे बेस, प्राइम मिनिस्टर ने लिखा भी आर्टिकल। आप प्राइम मिनिस्टर ने तो लिखा उसमें, लेकिन इस ये मैक्सिमम 4 सवालों का इंटरव्यू होना चाहिए था। इस पे अफगानिस्तान होना चाहिए था, कश्मीर होना चाहिए था, और जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो होनी चाहिए थी, एंड इंटरनेशनल सिनारियो, दैट्स इट। अब उसमें बैठ के आप अपने घर की चीजें डिस्कस करनी शुरू कर दें जिसका रेलेवेंस ही कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी एक एक और वैसे चीज है, देखिए मैं आपको बताऊं, हमने सारी जिंदगी, और आपने भी यही काम किया है ना, हमने प्राइम मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज किए हुए हैं, प्रेसिडेंट्स के किए हुए हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि आप जो ऑफ द रिकॉर्ड चीजें हैं, या फॉर एग्जांपल जब आपने थैंक यू बोल दिया है और उसके बाद भी आप वो जुमले चला रहे हैं, मतलब दिस इज हाइट ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म, के खास तौर पे जो HBO के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि उनके बिहाफ पे भी इंतहाई थर्ड क्लास हरकत हुई है, कि आप आखिरी जुमले भी लगा रहे हैं, साथ आप ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तू बड़ा 30 मार खान था कोई। ठीक है, तो ये कोई तरीका, ये कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड तो है नहीं, पता नहीं किस लिए देखिए, उन्होंने दे दिया HBO। जब आप जब आप हॉस्टाइल टेरिटरी में जाते हैं तो आपको ये एक्सपेक्ट करनी चाहिए, यू एक्सपेक्ट दैट, कि आप एक हॉस्टाइल टेरिटरी में जा रहे हैं और उनका ये हॉस्टाइल रवैया होगा। इनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान में स्ट्रक्चर्ड, और जो होता है ना स्कूल वाले दरसी मॉडल टेस्ट पेपर वाले सवाल, और और वो PTV आपके वाले खत्म इंटरव्यू की, करने के, PTV में जिस तरह उनकी इंटरव्यूज आदत होते पड़ी हुई है। इनको आदत नहीं पड़ी हुई है कि आपने जो है वो एक लंबे सवाल का छोटा, मैं आपको छोटा सा वाक्य, मैंने इमरान खान से जब मैं पहली दफा उसको मैं फेस टू फेस मिला यहाँ पे हेनरी जैक्सन सोसाइटी के अंदर ये गया, तो मैंने इससे सवाल किया पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द वॉर ऑन टेरर। एक छोटा सा सवाल था, इसका 30 सेकंड में जवाब दे के बात खत्म हो जाती, इसने पूरी वाटा की हिस्ट्री बयान कर। जब मैं बाद में इमरान से मिला उसी मीटिंग में, मैंने उसको बताया कि अभी मैं, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यू विल बी ए लीडर व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन इन 30 सेकंड। लंबे से लंबा सवाल हो, 30 सेकंड में उसका जवाब। अब आप उसके अंदर उनको पढ़ाना शुरू कर दें, ये जो एजुकेशनल क्लास होती है ना, ये लीडर्स पॉलिटिशियंस नहीं करते। उन्होंने बिल्कुल पॉलिसी बयान देना होता है, पॉलिसी स्टेटमेंट देनी होती है, तो वो उसमें उसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हर आदमी उसको नहीं कर सकता। अब एक हैं। आदमी जिसकी इमरान खान
चूंकि खुद एक सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, यानी एजुकेशन के हिसाब से एक आदमी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में से पढ़ के आया होता है, ठीक है, उसका एक्सपोजर है अपनी फील्ड में, एक्सपोजर होना इज नॉट इनफ इन दिस एरिया, क्योंकि ये आप पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं गवर्नमेंट अपनी स्टेट की तरफ से बैठ के। और मुझे याद है कि बहातिर मोहम्मद के बारे में मशहूर था कि उन्होंने किसी बीबीसी को या पता नहीं किसी और चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसने कोई बदतमीजी की तो उसने बकायदा थप्पड़ लगा दिया था उसको, और उसने अपने ट्रेड मिनिस्टर को बुलाया कि सारी ब्रिटिश कंपनीज को यहाँ से निकाल दो। यहाँ पे संडे टाइम्स ने उनके खिलाफ कार्टून लगाया, उसने यही बिल्कुल। तो ये जो अब महातिर मोहम्मद ने हार्ट अटैक का जो इंटरव्यू दिया, अगर आप उसको अभी भी बीबीसी की आप उसको देखेंगे, वो किस तरीके से वो जवाब दे उसके अंदर, वो कह रहे तुम हमें निक नेम से पुकारते थे, तुम हमें कर्स यानी तंजिया नामों से हमें बुलाते थे, सही बात। तो हमने तुम्हें लेकिन एक चीज डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी न्यूक्स वाली बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें कौन सी उसने गलत बात की है कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो मतलब कश्मीर जो हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसने कहा कि हमें उसकी शायद उतनी जरूरत नहीं रहेगी। और मेरा ख्याल है कि अव्वल तो ये बात जो है पहले सोच समझ के करनी चाहिए थी, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी है तो उसमें कश्मीर का मसला कौन सा कल हल हो रहा है कि जो कि हम डीन्यूक्लियराइज फौरन कर देना है, तो इसके ऊपर इतना हलाबलू क्यों क्रिएट किया जा रहा है? देखें, बात यह है कि जाहिलों से बहस करने का तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक फ्यूचर में एक बात हो रही थी और उसने उसका जवाब फ्यूचर में दिया। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एनी क्वेश्चन स्टार्ट्स विद इफ, डोंट आंसर इट। इफ का तो कोई जवाब नहीं होता ना जी, यू जस्ट से सिंपल वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन इट कम्स, सिंपल सा जवाब है इसका। उसने, इमरान खान ने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो उसने बयान की कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी इज ए डिटरेंट पॉलिसी। हमारे कोई इंटरनेशनल अजायम नहीं है कि हम कोई इंपीरियलिस्ट स्टेट नहीं है कि हमने दूसरे मुल्कों में जाके, अमेरिका और बाकी मुल्कों की जाना जाके कब्जे करने हैं, वहाँ हमने अपने जहाज खड़े करने हैं। हमारी तो हमारी इंडिया स्पेसिफिक एक डिफेंस पॉलिसी। तो अगर हमारा कश्मीर के साथ मामला हल हो जाता है तो वी कैन कंसिडर कि हमें किन चीज वेपन्स की जरूरत है और किन वेपन्स की जरूरत नहीं है। अब आज 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या सिचुएशन होती है वी डोंट नो अबाउट। और एक स्टेट जब ऑलरेडी न्यूक्लियर हो जाए, उसको आप डीन्यूक्लियराइज नहीं कर सकते। जब आपने एक चीज सीख ली, जब आपको खाना पकाना आ गया, तो फिर आप उसको अनडू नहीं कर सकते, आप उसको अनलर्न नहीं कर सकते। तो व्हाट इमरान खान मेंट वाज कि उसने, वो सवाल ये था कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपने उनको टैक्टिकल वेपन्स में कन्वर्ट कर लिया। ये जवाब था उसका कि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इतना छोटा कर लिया है कि अब हमें उसको बड़ा हिरोशिमा नागासाकी में चलाने की भी जरूरत नहीं है। हम उसको एक लिमिटेड एरिया के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टैक्टिकल वेपन्स में कन्वर्ट कर लिया, जो बहुत छोटे साइज के भी बन चुके हैं। ये उसका जो है ना वो, अगर इमरान को किसी ने पढ़ाया होता या बताया होता कि सर इसका ये जवाब। अब जो 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 न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था पाकिस्तान का, वो ये कहता, मुझे ये बताएं ना कि किसने ये बताना था, किसने पढ़ाना था? शहबाज गिल ने पढ़ाना था, फॉर गॉड सेक। शहबाज गिल को क्या पता न्यूक्लियर स्ट्रेटजी क्या होती है? स्टार्ट देखिए ना, जो अगर अगर अमेरिका और रूस स्टार्ट 1 2 3 पता नहीं कितनी कितनी की जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टॉक्स हैं वो कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं कर सकते? देखिए अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए। अभी हमारे बॉर्डर जो है ना वो हॉस्टाइल है, वहां पे रोज फायरिंग हो रही है, रोज एक वे तो डीलिंग यही तो प्राइम मिनिस्टर कह रहा था ना, यही तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि जनाब तो हमने, जब जब हमारा कश्मीर का मसला हल होता है तो फिर हम मतलब म्यूचुअली बात कर सकते हैं ना कि जी ठीक है, लेट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ वेपन्स व्हाटएवर वी हैव। देखे, न्यूक्लियर वेपन कोई अगर 150 इनके पास या 160 है तो इन्होंने सारे थोड़ी चला देने। हाँ, ठीक हाँ। है जी। मामला सिर्फ ये है कि जो मीडिया की कंजम्पशन में जो लोग, जो बंदे आपकी बात सुन रहे हैं, वो उनको आप क्या जवाब दें? वो कैसे उसको, एक होती है हेयरिंग, एक होती है लिसनिंग। बट पीपल आर हेयरिंग बट लिसनिंग। तो इन्होंने जो जो HBO के साथ जो किया, उसने जो
वो सवाल पहले तय कर लेने चाहिए थे कि जी पाकिस्तान में, जैसे इमरान खान ने, अगर आप मुझे इजाजत दें तो उसने बात की कि पर्दे के बारे में बात की, या पाकिस्तान के कल्चरल हाँ, चीजों ये को। इसके ऊपर इतना इतना शोरों होगा मचा दिया गया है कि जी वो उसने कह दिया है, ये हो गया, हमारी औरतें जो है उनको पता नहीं क्या हो जाएगा। देखें, मेरा ख्याल है बात कि यह है कि टोटली मिस इंटरप्रेट किया गया। पाकिस्तान उस इमरान खान ने बड़ा खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए, कल्चरल इंपीरियलिज्म, कि अगर हमारे सूट में तुम आओगे तो वो तुम हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो, अगर हमारे सूट नहीं पहनते तो फिर हम तुम्हें नहीं मानते, अगर तुम अपने कबिल लिबास में धोती बांध के, पगड़ी बांध के आ गए तो वोंट एक्सेप्ट यू। तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो यही था कि ये लोकल मुल्कों पे जाके उनके तमाम कल्चर को, उनको अंडरमाइन करते थे, उनको इंसल्ट करते थे, उनको डीह्यूमनाइज करते थे कि तुम बहुत घटिया हो, तुम्हारा ये सब चीजें बड़ी नकली हैं। और पाकिस्तान की जो एलीट है वो तो पहले ही बिछी हुई है, वो तो गद्दारों से भरी पड़ी है। बट इमरान खान वाज ट्राइंग टू से इसके जो तुम्हारा कल्चरल बैकग्राउंड है जो तुम कर रहे हो, और अगर आप 50-60 साल पहले चले जाएं बरतानिया का या अमेरिका का, फिल्में देखें, आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त क्या कल्चर था, फिल्में कैसे बनती थी, अब क्या कल्चर है, अब कैसी फिल्में बनती है, ब्रिटिश कल्चर कैसे है, या यूरोपियन कल्चर ऐसे। यूरोपियन कल्चर इज नॉट अ वल्गर कल्चर, ये कोई इसमें इनडिसेंट कल्चर नहीं था ये, लेकिन उनकी अपनी एक इन्वायरमेंट के हिसाब से उनकी कुछ लिमिटेशंस थी। उन्होंने मुख्तलिफ मूवमेंट चलाई, उसमें इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। विमेन मूवमेंट के पीछे एक सारी मार्केट इकोनॉमी के लोग थे जो अपना मेकअप का सामान और ये सब चीजें बेचना चाहते थे, उन्होंने औरतों को बाहर ले आए। ये 50s 60s की जो जनरेशन है हाँ हाँ, वो वो आप रॉकफेलर की देखें। पूरी एक थ्योरी थी उसमें। अच्छा अच्छा, लेकिन जो सब लेकिन मुझे एक कपड़ों की जो बात की उन्होंने, कहा जी कि अगर अगर औरत कपड़े कम पहनेगी तो यूरोप में तो उन्होंने कहा कि वहां पे तो इस तरह की चीजें हैं, आउटलेट्स हैं। पाकिस्तान जैसी जो क्लोज सोसाइटी है उसमें उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की चीज नहीं होती, तो लोग क्या करेंगे। तो इसमें अगर देखें साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये उसका मामला जो इसमें जवाब इसमें सोचा समझा जाना चाहिए ना। जो इमरान खान जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो रिसर्च करवाई अपने सिक्योरिटी इदारों से कि पाकिस्तान में सेक्स क्राइम्स बढ़ने की क्या वजह है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है, जब यूट्यूब तो अब आई है, आज से 30 साल पहले तो यूट्यूब नहीं थी, 40 साल पहले तो यूट्यूब नहीं थी। तो जो लोग पाकिस्तान में रहते थे वो, हम अखबारों में पढ़ते थे जी वहां फलां जगह पे पुलिस ने छापा मारा, उनसे फहाश फिल्में बरामद हो गई और ये हो गया फलां। तो वो फहाश फिल्में, पोर्नोग्राफिक फिल्में कहाँ बनती थी? वो अमेरिका में बनती थी। अमेरिका की पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री जो है ना वो मल्टी बिलियन पे काम कर, हाँ, यही सारी इंडस्ट्री जो है ना मुख्तलिफ इंटरनेट ऑनलाइन, यहाँ बरतानिया में भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो फ्री हैं, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ वही ये पोर्नोग्राफी प्रमोट करते हैं। तो मामला ये है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे, अगर आप पाकिस्तान में यूट्यूब जो है जैसे उसके अंदर और मुख्तलिफ चैनल्स पे जी ये जितनी चीजों को आप नोट करें ये सब उसी से लिंक्ड है। तो आपने, यानी आप जो एक एक पोर्नोग्राफी प्रोड्यूस अमेरिका में हो रही है उसको इंडिया वाले भी फॉलो, इंडिया की भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस मामले के अंदर। प्रोस्टिट्यूशन में भी इंडिया बहुत आगे चला गया, उसकी इंटरनल जो है। एड्स की जो वबा इंडिया में जो फैली है ट्रक ड्राइवरों की वजह से, वो सब इन प्रोस्टिट्यूशन की इन चीजों की वजह से फैली है। लेकिन हम इमरान खान ट्राई टू से कि हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं हम उसको तुम्हारे साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और तुम्हें भी हमारे साथ उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। अब और अब आप मुझे ये बताएं कि जो, यानी बरतानिया में भी इंडिसेस का लॉ है, आप सड़क पे बगैर कपड़ों के नहीं जा सकते। आपने अगर आप एक खास हद से ज्यादा अपना इंडिस, उसको कहते हैं इंडिसेंट एक्सपोजर, अगर आप कर रहे हैं तो वो इट्स अगेंस्ट द लॉ। इसी तरह ठीक, बहुत, अगर आप कोई मर्द करता हुआ, यानी फ्लैशिंग इज ए इलीगल ऑफेंस हियर, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो मकसद कहने का है कि उन्होंने जो बीच का जो ड्रेस कोड है वो उनका अपना, जाहिर है बीच पे आप हैं तो उस तरह, लेकिन अगर आप वो किसी सिर्फ पार्टी बीच में पे जा है, रहे हैं, वो किसी सिर्फ बीच पे है। फ्यूनरल में जा रहे हैं तो उसका एक अलग मामला है। तो इमरान खान जो था वो ही इज ट्राइंग टू, और वो सवाल ही गलत था उसका। हाँ। तो उसको तो इतना लंबा टाइम देने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इमरान खान जो है ना वो बात का तो सवाल के जवाब के साथ उसको फिर एक्सप्लेन भी करना शुरू कर देता है। असल में ना, तो असल उसकी में मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि जब ये इंटरव्यू होता है, इमरान को भी थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि इंटरव्यू से पहले
जो टेक्निकल लोग हैं उनसे ब्रीफ लेना कोई तौहीन नहीं होती। इमरान को भी ये समझना चाहिए कि वो हर चीज के बारे में जरूरी नहीं है कि उसको पता हो, उनको टेक्निकल चीजों के बारे में ब्रीफिंग लेनी चाहिए, और जो जो टेक्निकल लोग हैं उनको ये हौसला करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर से बात कर लें, कोई वो खाने वाला नहीं है उनको। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, सारी जिंदगी इसी काम में हमने भी गुजारी है ना, और इसी तरह के लोगों से बात करने का सबसे बड़ा जो सीक्रेट होता है वो जो होता है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट टू से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट नॉट टू से। ये प्राइम मिनिस्टर को ये समझना चाहिए कि कौन सी चीज नहीं कहनी है, और यही यही निकलवाने वाली जरूरत होती है, कोशिश होती है इंटरव्यूअर की, कि वो आपसे वो चीज निकलवाए जो आप नहीं कहना चाहते, और ये आपका काम है कि आप उसको रोकें, आपने वो बात नहीं कहनी जो आपने नहीं कहनी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आखिर में जरा थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये जो बात हुई है एब्सोल्युटली नॉट वाली, उसके बारे में क्या ख्याल है? अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जी इमरान आज गया या कल गया, क्योंकि अमेरिका तो अब इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और वो तबाही फेर देगा पाकिस्तान की, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। व्हाट्स गोना हैपन नाउ? देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अमेरिका को यहाँ पे अब दोस्त और एलाइज की जरूरत रहेगी, मुस्तकबिल में भी रहेगी। और पाकिस्तान को भी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस करना चाहिए बिटवीन रशिया, चाइना, बरतानिया, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। इन सब के साथ मिलकर चलना है, आपने इसी ग्लोबल दुनिया में रहना है, तो आपको अपना एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है ना वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा। और जहां तक उन्होंने इनकार किया कि हम अपने मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जब पार्टनरशिप आपकी बरतानिया या नेटो के साथ या अमेरिका के साथ आप बना लें, उनसे कहिए इंफॉर्मेशन शेयर करें आप हमारे साथ। हम आपके बिल्कुल उसी तरह ऑपरेशन करेंगे जैसे एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पार्टनरशिप के अंदर होता है। लेकिन हम आपको अपने मुल्क की जो सॉवरेनिटी है वो हम नहीं वायलेट करने देंगे। हमारा आपके साथ कोई अड्डे हमने आपको पहले दिए भी थे, हमें पता है उसका, और अब मजीद हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देर इज नो प्रॉब्लम विद इट। जो उन्होंने जवाब दिया करंट सिनारियो के अंदर, अमेरिका को अड्डे देने का मतलब है कि आपने एक नया टारगेट पाकिस्तान में दहशत लेकिन गर्दों के लेकिन लिए लेकिन डॉक्टर क्रिएट साहब, कर दिया। मसला ये है ना कि अमेरिकन आर नॉट यूज्ड टू इट। उनके साथ तो कभी इस तरह किसी ने बात नहीं की है ना, उनके साथ तो वो जब आते हैं दो चार ग्रीन कार्ड देते हैं तो काम हो जाता है उनका। देखें, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान वालों ने उनको बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं, वियतनाम वालों ने भी उनको बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं, और बहुत सारी चीजें उनको नॉर्थ कोरिया वाले भी सिखा रहे हैं। तो जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ग्रीन कार्ड की जो एलीट है वो एक उनकी एक अलग दुनिया है। लेकिन जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड के ऑप्शन नहीं है, जिन्होंने वहीं रहना है, उनको अब ये 7-8 लाख फौज जो है ये इन्होंने तो सबने अमेरिका नहीं चले जाना हम्म। या बरतानिया तो नहीं जाएंगे, ये तो उधर ही रहेंगे। तो ये उनको भी इसका ख्याल करना चाहिए कि हमने इसको कैसे आगे लेके चलना है। और अमेरिका वाले इतने बेवकूफ नहीं है कि वो अ, इस तरह की एक बोंगी मारेंगे कि जब आप 2 ट्रिलियन खर्च करके 20 साल में आप एक जगह से जूते खा के जा रहे हैं, तो दूसरी जगह छोटी सी पोस्ट खोलने से कौन सा आसमान पे से तूफान आ जाएगा इस तरह। ये समझने वाली बात। जी। तो अभी अभी डॉक्टर साहब, जो अभी जो सिचुएशन जो हम देख रहे हैं जो डेवलप होने वाली है, इसमें अब कितना प्रेशर आप फोर्सी कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर? क्योंकि जाहिर है कि देखें, हमारी जो फौज है वो भी ऑन बोर्ड होगी, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। तो जो पहले पहले जो कुछ होता रहा, अनलाइक प्रीवियस सिचुएशन, अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं उसमें कितना प्रेशर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आएगा? अभी देखें फैटफ का भी सिचुएशन है, फैटफ के अलावा जो आईएमएफ के मामला हैं वो भी आपके सामने, इकोनॉमी का हमारा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ठीक है, अभी रिकवर होते हुए तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो पाकिस्तान कोई इतनी अच्छी पोजीशन पे तो नहीं है कि वो उनको आगे से खड़ा हो सके, ओके जी कि नहीं हम बात ही नहीं सुनते आप। देखिए, बात जैसे मैंने पहले कहा कि ये तमाम फैक्ट्स हैं कि आपकी फेटफ की सिचुएशन है और आपकी, लेकिन पाकिस्तान पे पहले भी पाबंदियां लगती रही हैं। और जो जब जब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, पाकिस्तान ने उन पाबंदियों को बड़ी बहादुरी से झेला है। JF-17 आपके सामने है, वो भी पाबंदियों के जवाब में बनाया गया। बहुत सारे टैंक असला जो है ना, पाकिस्तान पाबंदियों की वजह से ही बनाना शुरू किया। तो बात का तो आपकी एक इस तरह की चीज ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हो साबित हो जाती है।
और पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनको पता है इस चीज का कि अमेरिका एक अनरिलायबल दोस्त है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और ये हमेशा अपने दोस्तों को बिट्रे करता है, ये अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाता है, डैमेजिंग फ्रेंड है सो कॉल्ड। तो उनको बिल्कुल इस तरह का इदराक है। लेकिन जो आपकी इलीट है, जिनकी बिल्डिंगें हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, जिनके अपार्टमेंट्स हैं दुनिया के मुल्कों में, उनकी दुनिया और है, उनको कन्विंस करना जरा थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी जो लोग वहां पे रह रहे हैं, तो उनके लिए कोई इतना खास मुश्किल नहीं है ये। चलें, अल्लाह करे कि इस तरह की कोई मुश्किल ना पेश आए पाकिस्तान को। और जाहिर है कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है पाकिस्तान, उसी को जिस तरह चाहे वो अपने फैसले करे और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। डॉक्टर शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और नाज़रीन, आपको एक बात बताता चलूँ कि हम इंशाल्लाह डॉक्टर शाहिद का जो दौरा अज़रबैजान है उसके ऊपर खुसूसी प्रोग्राम करेंगे, और जो नगोर्नो काराबाख का इलाका आपको पता है फतह किया था उन्होंने, उसके ऊपर भी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाएगी बहुत जल्दी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। डॉक्टर शाहिद, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी हम सब का है।